एंड नॉट विद। डिसेबिलिटीज के साथ मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड इंग्लिश में, कोलोकियल या इनफॉर्मल इंग्लिश में नहीं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में डिसेबिलिटीज के साथ इन इस्तेमाल होता है और विद इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर शोइंग डिसेबिलिटीज वी यूज इन एंड नॉट द प्रीपोजिशन विद। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ही इज ब्लाइंड इन वन आई, करेक्ट, ये सही है। ही इज ब्लाइंड विद वन आई, ये गलत है। या ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ये भी गलत है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। द बिगर इज डेफ डैश वन ईयर, द बिगर इज डेफ इन वन ईयर, वो एक कान से बहरा है। सो विद वन ईयर रॉन्ग, by one year is also wrong, at one year is also wrong. So with all type of disability we will have to use in, हम in जो है यूज करेंगे। अगर in नहीं है, आपको नहीं दिया गया है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ। ऑफ को फिर आप फिर ज्यादा देंगे, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई फिर। लेकिन ये नहीं होता है, इन जरूर ऑप्शन में दिया होगा एंड इन इज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इन और इन टू फॉर मूवमेंट, ये लास्ट स्लाइड है जो कि आज हम पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक कंटिन्यू है प्रीपोजिशन। इन, व्हेन वी शो द मूवमेंट एंड द एरिया इज मेजरेबल, फिर फिजिक्स आ गया, हाँ फिजिक्स आ गया है, चलो। आर डिफिनेट वी यूज इन, अगर हम मूवमेंट दिखाते हैं और इसके अलावा वो एरिया डिफिनेट है, मेजरेबल है, तो हम इन इस्तेमाल करते हैं। इन टू हम कब इस्तेमाल करते हैं? इफ द एरिया इज अनमेजरेबल, वो अनमेजरेबल है। क्या मतलब अनमेजरेबल का? अनमेजरेबल का मतलब है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं केव, तो केव अगर आप देख ले, इवन अगर वो जो है डिस्कवर भी हो गया है, स्टिल इट इज नॉट इन रेगुलर शेप और प्रॉपर शेप केव, तो फिर आप कहेंगे ही एंटर्ड इनटू द केव। अब होल है, इनटू द होल। अब फोग है, फोग धुंध, तो धुंध का तो कोई शेप नहीं है ना, इसको आप मेजर कर सकते कि इतना फुट है, इतनी इसकी चौड़ाई है, इतना इसका लेंथ है। फॉग इज अनमेजरेबल, तो इनटू द फॉग। इसी तरीके से फायर, किसी जगह पर आग आग लगी हुई है, स्मोक है, स्मोक है, तो ये चीजें जो होती है ये बेसिकली अनमेजरेबल होती है। डार्कनेस, लाइटनेस, ये ऐसी चीजें होती है जो कि इसके साथ आप हमेशा इनटू इस्तेमाल करेंगे। He entered into the fog, into the fire, into the smoke, into the darkness, into the light. So if the area is unmeasurable or indefinite, we use into. The mouse entered into the hole and disappeared. अब एक होल है, सुराख है, हमें तो पता नहीं है कि किधर तक गया है, फिर वहां से कहा गया है। So we will have to use the mouse entered into the hole and disappeared. The mouse entered in the hole and disappeared is wrong. Put all these egg in the box. तो बॉक्स तो हमें नजर आ रहा है ना, इसकी जो है क्या है, एरिया क्या है। सो अब हमें पुट ऑल दीज एग्स इनटू द बॉक्स इज बेसिकली रॉन्ग। पुट ऑल दीज एग्स इन द बॉक्स, इसको बॉक्स में डाल दो। इंसर्ट दिस की डैश द लॉक एंड ओपन इट। इंसर्ट दिस की इन द लॉक एंड ओपन इट, इनटू द लॉक, ऑन द लॉक, ऑन टू द लॉक। ऑन टू तो आगे आ रहा है, ऑन टू, इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ऑन टू गलत है, ऑन भी गलत है। अभी ये कह रहा है कि इंसर्ट दिस की डैश द लॉक एंड ओपन इट। अब ये की होल जो है, इसमें हम इन इस्तेमाल करेंगे या इन टू? तो की, दिस की, तो की को अगर हम देख ले तो की का मतलब है कि इस की से जो है हमें लॉक का जो होल है उसका अंदाजा हो सकता है। हाउ मच डीप इज इट, व्हाट इज द एरिया, कितना लेंथ है इसका। तो की लॉक के साथ स्टूडेंट ये याद रखिए, लॉक के साथ आप इन इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट दिस की इन द लॉक एंड ओपन इट, ये की जो है लॉक में इंसर्ट करो और ये ताला जो है इसको खोल दो। सो इंसर्ट दिस की इन द लॉक, सो इन इज बेसिकली करेक्ट। अब आप जो है इसमें दूसरा एमसीक्यूज है, हाँ ये वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीम एंटर्ड इन द फायर एंड रेस्क्यू द चाइल्ड। द टीम एंटर्ड इनटू द फायर एंड रेस्क्यू द चाइल्ड। द टीम एंटर्ड ऑन द फायर, रेस्क्यू द चाइल्ड। टीम एंटर्ड बाय द फायर एंड रेस्क्यू द चाइल्ड। अब इसमें जो है ये फायर जो है दिस इज अनस्पेसिफिक एरिया, और इसीलिए इसको जो है हम आग कितनी जगह पर फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर है। सो फॉग के साथ, फायर के साथ, लाइट के साथ, डार्कनेस के साथ। द कार एंटर्ड इनटू द डार्कनेस एंड डिसअपीयर्ड, गाड़ी अंधेरे में चली गई और गायब हो गई। सो इनटू द डार्कनेस, इनटू द फायर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। सो प्रीपोजिशन एज फॉर एज आर कंसर्न, जब आप इसके थोड़े बहुत रूल्स आपको आते हैं तो फिर आपको जो है इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इस प्रेजेंटेशन के एंड में ये 2 दिन तकरीबन जारी रहेगा ये प्रीपोजिशंस।
तो फिर ईटा के जितने भी एमसीक्यूज है आप करेंगे वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आप नहीं होगी. So this was all from my side from today's lesson. If you have any question, so you can ask. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि की इन द लॉक ठीक है, उसके साथ हम इन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी और मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ मे बी विद द पेन या पेन हम अगर हम कहें कि रॉब, तो उसके लिए फिर हम इनटू इस्तेमाल करेंगे. इससे आप जरा मिसाल दे दे सेंटेंस, आप वैसी है कि जुमला बना दे. ए पे देखिए, ये जब एरिया जो है स्पेसिफिक हो, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, ओके. और एरिया जिसमें फॉर एग्जांपल आप एक रॉ है और आप इसको हॉल में जो यू वांट टू एंटर इन, इफ यू आर इफ द एरिया इज मेजरेबल, अगर वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे इन. इफ इट इज इरेगुलर और अनमेजरेबल है, आप पहली दफा जो है उसको देख रहे हैं, तो फिर आप इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके. अब इस पे आप जितने भी ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे तो उतने ही इंशाल्लाह आपको ये इन और इनटू जो है आसान होगी. लेकिन लॉक के साथ ये याद रखिए, स्पेसिफिकली इसलिए मैंने एमसीक्यूज देखा है, लॉक के साथ इन इस्तेमाल होता है, इनटू इस्तेमाल नहीं होता है. और सर एक और क्वेश्चन कि हम कहें कि इन द रूम या ही एंटर्ड इनटू द रूम, सर इसमें करेक्ट कौन सा होगा? ये दो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको टेक्स्ट से क्लियर होगा जरूर. अगर इसमें ग्रामेरियन ये कहते हैं, अगर आप ओपन एरिया से कमरे में एंटर होते हैं, ओपन एरिया से, यानी मिसाल के तौर पर ऊपर छत नहीं है और आप कमरे में एंटर होते हैं, सो इन द रूम आएगा. अगर आप वेरांडा से, बरामदे से, या कवर्ड एरिया कॉरिडोर से, या आप एक हॉल से, या आप एक कमरे से दूसरे कमरे में इंटर होते हैं, तो फिर आप इनटू इस्तेमाल करते हैं. अब सेंटेंस आपको जरूर मीनिंग देगा ये. अब हॉल के साथ नहीं होते, हॉल थिएटर सिनेमा, इसके साथ ज्यादातर इनटू इस्तेमाल होता है. ही एंटर्ड इनटू द हॉल, ही एंटर्ड इनटू द थिएटर रूम. तो थिएटर रूम, क्योंकि आप वो कवर्ड एरिया से उसमें एंटर होते हैं, तो फिर आप अगर कॉरिडोर से रूम में एंटर होते हैं, अगर ऐसी मीनिंग है तो फिर आप इनटू इस्तेमाल करेंगे. अगर आप ओपन एरिया से एंटर होते हैं तो फिर आप इन इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटर इन द रूम और एंटर इनटू द रूम. जज़ाकल्लाह. सर अस्सलाम वालेकुम. ये स्टूडेंट. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर आपने जो ये कहा ट्रेवलिंग के इन और एट और ये बाई का ट्रेवलिंग के बारे में, तो आपने इसमें बाई के लिए कहा कि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसको पढ़ समझें. जी जरा क्वेश्चन रिपीट करें. सर आपने जो ये बाय का कहा कि हम ये ट्रेवलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपने कहा कि ये बाय जो है तो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो टेंस तो तब हम इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको समझाता हूँ एक आसान तरीके से, ठीक है. आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है ना? यस सर. अच्छा ठीक है, गुड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार नाम है, चार. कुछ ग्रामेरियन इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ ग्रामेरियन इसको कहते हैं अनरियल प्रेजेंट, कुछ ग्रामेरियन इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, और कुछ ग्रामेरियन इसको कहते हैं हैबिचुअल टेंस. असल में ये है स्टूडेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो भी बात करते हैं वो एक हैबिट दिखाता है. मिसाल के तौर पर इस वक्त आप क्लास में बैठे या शाम के वक्त आप बैठे हुए हैं, आपके अब्बू आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी एकेडमी जाते हैं, आपके अंकल पूछ, आप कहते हैं मैं तो चाचू एमएम एकेडमी जो है उसमें क्लासेस लेती हूँ. तो उस वक्त आप क्लासेस नहीं लेती है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो जिसमें होता है ताहेती है, ये हम एक हैबिट दिखाते हैं. मैं चाय पीता हूँ, दिस इज योर हैबिट. मैं खाना खाता हूँ, दिस इज योर हैबिट. मैं फिजिक्स को पसंद करता हूँ, दिस इज हैबिट. तो जब भी आप हैबिचुअल बात करते हैं तो आप बाय यूज करेंगे. आप अभी आप घर में बैठे आप कहते हैं आई वांट टू ट्रेवल ऑन बस, और आपका दूसरा साथी कहता है नो एक्चुअली आई वांट टू जस्ट गो टू अदर सिटीज ऑन ट्रेन, सॉरी बाय ट्रेन. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, ये दिखाते हैं एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के. अब अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, आप गए हैं, वो हुआ है, आप अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वी आर गोइंग, या वी वर गोइंग टू इस्लामाबाद, या वी वर ट्रेवलिंग टू इस्लामाबाद ऑन बस. तो अब तो ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है ना.
یہ ایک کنٹینیوس ایکشن ہے تو پھر آپ آن استعمال کریں گے, آن بس یا ان دا کار, دس از دا ڈفرینس. ٹھیک ہے, اوکے. سو اللہ حافظ from my side, take a good care of yourself, get ready for